हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय वर्मा आज आपके सामने कोडिंग और डिकोडिंग का लेक्चर 4 लेकर आया हूं। देखिए, लेक्चर 1, 2 और 3 ये डिस्कस कर चुका हूं। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कोडिंग और डिकोडिंग हमारे पास क्या होती है, और लेक्चर 2 में मैंने आपको लेटर कोडिंग के बारे में बताया था हमारे पास, और लेक्चर 3 में मैंने आपको नंबर कोडिंग के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर 4 है इसमें मैं आपको दो टाइप की कोडिंग बता रहा हूं। पहली टाइप हमारे पास है वर्ड कोडिंग। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो आज मैं पहली टाइप डिस्कस कर रहा हूं वो हमारे पास है वर्ड कोडिंग। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे मैंने जो भी लिख रखा है, ये जो हमारे पास है इसको वर्ड कोडिंग या आप वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप वर्ड कोडिंग या वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे इसने क्या बोला हमारे पास, यदि किताब को घड़ी, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश तथा शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो सामान ढोने के लिए किसे काम में लाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जो वर्ड कोडिंग या हमारे पास वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें हमें सबसे लास्ट लाइन को पकड़ना है। लास्ट लाइन में हमारे पास क्या कह रहा है, सामान ढोने के लिए किसे काम में लाया जाएगा। तो ये ऑब्वियस, ये बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स कि सामान ढोने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें थैला चाहिए, और थैले को क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, शब्दकोश कहा गया है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, शब्दकोश। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमारे पास जो लास्ट लाइन है स्टूडेंट, लास्ट लाइन को पकड़िए, सामान ढोने के लिए किसे काम में लाया जाएगा। हमें पता है सामान ढोने के लिए थैला काम में आएगा और थैले को शब्दकोश कहा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, शब्दकोश आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सब जो हमारे पास वर्ड कोडिंग है या मैंने बताया आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यदि पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को वायु, वायु को मेज कहा जाए तो बताइए दूध का रंग क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि हमें लास्ट जो लाइन है उस लास्ट लाइन को बड़े ध्यान से देखना है। दूध का रंग हम सभी को पता है स्टूडेंट, दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है, दूध का रंग हमारे पास क्या होता है, सफेद। और वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसने सफेद को क्या बोला है, इसने सफेद को आकाश बोला है स्टूडेंट्स। अब ऑप्शन में देखिए हमारे पास आकाश कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वर्ड कोडिंग या हमारे पास वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती है बहुत ही इजी टाइप होती है स्टूडेंट्स। इसमें बस आपको लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना है और लास्ट लाइन से ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहां क्या था, सामान ढोने के लिए, ऑब्वियस है थैला, थैले को शब्दकोश कहा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, शब्दकोश। इसी तरीके से बहुत सारे सब्स्टिट्यूट इसने कर रखे, पानी को नीला, नीले को लाल, और बहुत सारे। हमने लास्ट लाइन को ऑब्जर्व किया, दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग हमें पता है, दूध का रंग सफेद होता है, और इसने सफेद को यहां आकाश लिख रखा है, लेकिन हमारे आंसर में यहां आकाश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो तीसरी टाइप मैंने डिस्कस की स्टूडेंट्स, वर्ड कोडिंग बहुत सिंपल है। अब लास्ट कोडिंग में डिस्कस कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है और हर कंपटीशन एग्जाम में ये 100% आपको मिलेगी। देखिए, जो लास्ट टाइप हमारे पास है मिक्स्ड कोडिंग। अब मैं मिक्स्ड कोडिंग डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए मिक्स्ड कोडिंग में क्या क्या होता है, इस जो लास्ट टाइप को मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और लास्ट एक तरीके से लास्ट टाइप है। जैसे लेटर कोडिंग हो गई, नंबर कोडिंग हमारे पास हो गई, वर्ड कोडिंग हो गई या वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और लास्ट जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज योर मिक्स्ड कोडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, मिक्स्ड कोडिंग में क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए, अगर हम सबसे पहले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे इसने क्या बोला, अगर किसी सांकेतिक भाषा में पेट, PAT, पेट, दैट इज जू, सिम, अगर यहां जो PATZOO सिम का मतलब है ईट गुड मैंगोज, इसका मतलब है
ईट गुड मैंगोज, ईट गुड मैंगोज। अब इसने क्या कहा लास्ट में, जो हमारे पास इसने एक और दिया क्या, PUSSIM इसको रिप्रेजेंट कर रखा है मैंगोज एंड स्वीट्स, मैंगोज एंड स्वीट्स। मैंगोज एंड स्वीट्स से इसने रिप्रेजेंट कर रखा है स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से 2 मिनट देखिए। मैंगोज एंड स्वीट्स, इसी तरीके से इसने जो हमें बोला है टिम, दैट इज TIM ZOOKIT, इसका मतलब है परचेज, गुड स्वीट्स, परचेज गुड स्वीट्स, परचेज गुड स्वीट्स। ठीक है, इसलिए सबसे पहले बोला PATZOOSIM को ईट गुड मैंगोज, PUSSIMTIM को मैंगोज एंड स्वीट्स, एंड TIMZOOKIT को परचेज गुड स्वीट्स। तो इसने हमसे पूछा कि जो गुड है किस शब्द का अर्थ है, इसने हमसे पूछा जो गुड है वो किस शब्द का अर्थ है, किस शब्द का अर्थ है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां हमारे पास एक लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 2 साइड में डिवाइड कर लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए क्या आपको PAT और कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। अब ZOO पे आ जाइए स्टूडेंट, ZOO देखिए ZOO पहली लाइन में भी है और ZOO हमारे पास तीसरी लाइन में भी है, तो इसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब देखिए पहली और तीसरी लाइन ZOO, ये दोनों आ गई हमारे पास। और दूसरा देखिए, अब इन दोनों में ZOO क्या आ रहा था, कॉमन है। अब पहली और तीसरी लाइन में देखिए क्या कोई हमारे पास ऐसे शब्द है, ऐसे वर्ड्स है क्या दोनों में कॉमन आ रहे हो। देखिए ईट गुड मैंगोज, परचेज गुड स्वीट्स, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स यहां क्या है, गुड क्या है, दोनों में यहां से कॉमन आ रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, पहले मैंने PAT को ऑब्जर्व किया, क्या PAT किसी और लाइन में है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने ZOO को ऑब्जर्व किया, ZOO जो हमारे पास है पहली लाइन में और तीसरी लाइन में आप हमें नजर आ रहा है ZOO। अब ये दोनों जो दोनों लाइनों में कॉमन है, फर्स्ट में और थर्ड में, इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड में आ जाइए स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड में देखिए फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, गुड। इसका मतलब ये बात ऑब्वियस है कि हमारे पास देखिए हमें आंसर तो यही मिल गया कि गुड किस शब्द का अर्थ है। तो देखिए गुड किसका, किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ZOO। आंसर तो हमें यही मिल गया कि देखिए यहां से हमने गुड के लिए, देखो यहां गुड कॉमन था और यहां हमारे पास क्या है, ZOO। तो गुड के लिए कौन सा यूज किया गया है, ZOO। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा सा लेंथी ले रहा हूं जिसके अंदर हमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछेगा, वो बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल टाइप है। मैं 1 बाय 1 जो एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लूंगा उसमें लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा मैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसी तरीके से हमारे पास सेम एग्जांपल है, सेम पैटर्न होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हमसे
पूछी जाएंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब इसने हमें क्या बोला, इसने सबसे पहले बोला टिक जिक पिक। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इसने हमें क्या बोला, टिक जिक पिक। सबसे पहले टिक, TIK, इसने बोला जो टिक जिक एंड तीसरा जो इसने वर्ड दिया पिक, PIK। इसका जो मतलब इसने बोला है शी इज गुड। इसने इसका मतलब क्या डिफाइन किया है, शी इज गुड। बिल्कुल आराम से करेंगे स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इसने बोला PIK NE एंड PEA। अब यहां क्या बोला, गुड एंड बैड। यहां इसने बोला स्टूडेंट्स गुड एंड बैड। लास्ट जो इसने दिया NESE एंड PIK। इसका जो इसने डिफाइन किया है राम एंड गुड। इसने डिफाइन किया है स्टूडेंट्स राम एंड गुड। एक बार देख लेते हैं। TIK, इसने बोला है TIK JIK PIK को शी इज गुड, बिल्कुल सही है। इसके बाद PIK NE PEA को गुड एंड बैड, बिल्कुल सही है। इसके बाद NESE एंड PIK को इसने बोला है राम एंड गुड। अब इसने जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि गुड का कोड क्या होगा। इसने बोला है गुड का कोड जो है वो क्या होगा। दूसरा जो क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है स्टूडेंट्स, वो पूछा है एंड का कोड क्या होगा। एंड का जो कोड है स्टूडेंट्स वो क्या होगा। तीसरा इसने हमसे पूछा है राम का कोड क्या होगा। राम का कोड क्या होगा। और अगला इसने पूछा है शी का कोड क्या होगा। SHE का कोड क्या होगा। इसने पूछा है गुड का कोड क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा, राम का कोड क्या होगा और शी का। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। सबसे पहले देखो मैंने इसको दो साइड्स में डिवाइड कर लिया। इसको तो मैंने ले लिया राइट हैंड साइड और इसको हमने ले लिया स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले मैं पहला वर्ड पिक करता हूं। देखिए यहां हमारे पास क्या है TIK। क्या TIK आपको सेकेंड लाइन में दिखाई दे रहा है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरे वर्ड पे आ जाइए JIK। क्या आपको JIK दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अब तीसरे वर्ड पे आ जाइए पिक। ये रहा स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिए। जो पिक है हमारे पास पहली लाइन में भी है, दूसरी लाइन में भी है और तीसरी लाइन में भी है। मैंने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, जैसे यहां पिक हमारे पास कॉमन था उसी तरीके से क्या इन तीनों लाइन में कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन है। देखिए यहां क्या है, यहां भी गुड है, यहां भी गुड है और यहां भी गुड है। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखना है ये वर्ड जो PIK है वो तीनों लाइनों में आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स, तीनों लाइनों में आ रहा है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में पहली, दूसरी और तीसरी तीनों लाइनों में गुड भी कॉमन आ रहा है। तो ये बात ऑब्वियस है कि यहां गुड के लिए जो कोड यूज किया गया है वो कौन सा है, PIK। ठीक है।
जो गुड के लिए कोड यूज किया गया है वो कौन सा है, PIK। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब यहां NE पे आ जाइए। NE देखिए, क्या NE पहली लाइन में है, नहीं है। क्या NE लास्ट लाइन में है, यस ये रहा। अब इसको मैं ट्राइंगल से कोई भी अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिए जो हमें समझने में आसानी रही। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां NE है, यहां भी NE, इसको सेम रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब देखिए क्या सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में, राइट हैंड साइड में देखिए क्या सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में क्या कोई वर्ड कॉमन आ रहा है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। यहां भी आप ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स। एंड इसका मतलब ये बात ऑब्वियस है कि एंड के लिए NE से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड के लिए NE से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब इसने क्या पूछा, राम का कोड क्या होगा। ठीक है, राम का कोड हमारे पास क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब राम का कोड देखिए, सबसे पहले देखिए राम कहां है, राम थर्ड लाइन में है। राम कौन सी लाइन में है स्टूडेंट, थर्ड लाइन में। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड लाइन में हमारे पास एंड का कोड भी मैं डिफाइन कर चुका हूं, गुड का कोड भी डिफाइन कर चुका हूं। अब यहां राम अकेला है और यहां SE अकेला है, तो ये बात ऑब्वियस है कि हमारे पास राम के लिए SE से रिप्रेजेंट किया गया है। राम के लिए क्या है हमारे पास, SE से रिप्रेजेंट किया गया है। अब लास्ट देखते हैं SHE, शी का कोड क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो वर्ड हमारे पास है, ये वर्ड कहां है। ये वर्ड हमने देखा यहां फर्स्ट लाइन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब स्टूडेंट थोड़ी सी दिक्कत हो गई। देखिए शी, यहां शी के लिए भी कोई पर्टिकुलर नहीं है, टिक भी हो सकता है, जिक भी हो सकता है, क्योंकि यहां इज के लिए भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। तो यहां अगर हमसे शी के लिए पूछा गया है तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो टिक हो सकता है या JIK हमारे पास हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां शी के लिए हमारे पास टिक या जिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास कोडिंग मैंने डिस्कस की, मिक्स्ड कोडिंग स्टूडेंट, 2 एग्जांपल मैंने लिए। ठीक है, आपको मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए स्टूडेंट्स, विदाउट ऑप्शन मैंने आपको बिल्कुल आराम से एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि कोई भी हमारे पास अगर मिक्स्ड कोडिंग है तो आप ध्यान रखिएगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, LHS और RHS में। सबसे पहले LHS में आपको वो वर्ड देखने हैं जो सभी में कॉमन आ रहे हैं, किसी भी 2 लाइन में कॉमन आ रहे हैं, जैसे हमने पहले पिक को पिक किया और मैंने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स। फिर मैंने राइट हैंड साइड में देखा गुड तीनों में आ रहा था, तो गुड के लिए ऑब्वियस है पिक हमारे पास कोड हो गया। इसी तरीके से फिर NE हमारे पास था। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जैसे NE यहां दोबारा या NE कॉमन आ रहा है तो इसको मैंने ट्राइंगल फिगर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी ऐसा फिगर जो आपको इजीली आपका काम कंफर्टेबल कर दे। यहां नहीं था, ऐसे ही सेकंड और थर्ड लाइन में एंड था, तो ये बात ऑब्वियस है कि एंड के लिए हमारे पास NE कोड रिप्रेजेंट है। इसका राम पूछा था, यहां देखिए राम कहां है, राम थर्ड लाइन में है। एंड और गुड के लिए रिप्रेजेंट हो चुका है, तो यहां राम के लिए अकेला SE बचा हुआ है, तो राम के लिए SE हो गया। अब शी देखिए कहां है, फर्स्ट लाइन में है, लेकिन यहां स्टूडेंट शी भी और इस भी दोनों का ही कोई पर्टिकुलर कोड नहीं पता, तो यहां शी के लिए आप चाहे TIK भी हो सकता है और JIK भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर 5 होगा, उसमें जितनी भी टाइप्स मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स, सभी टाइप्स में से मैं मिक्स्ड एग्जांपल्स लूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।